नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से देता हूं मैं आपके सवालों का जवाब। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कमेंट आई है RK मिश्रा जी की। इनका कहना है, सर क्या विभाजन बराबर होगा या भूमि स्वामी की मर्जी के अनुसार होगा? क्या भूमि स्वामी किसी वारिस को हिस्सा से वंचित कर सकता है? तो देखिए, इस संबंध में जो है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 क के तहत प्रावधान दिए गए हैं। धारा 178 क क्या कहती है, इस संबंध में मैं आपसे इस वीडियो में बता देता हूं कि धारा 178 क जो कहती है वह यह कहती है कि भूमि स्वामी के जीवन काल में भूमि का विभाजन, भूमि स्वामी के जीवन काल में भूमि का विभाजन, यदि कोई भूमि स्वामी धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित अपने खाते या उसके किसी भाग को अपने जीवन काल के दौरान अपने विधिक वारिसों में विभाजित करना चाहता है तो वह ऐसे खाते या उसके भाग के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकता है। तो देखिए, यहाँ यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी भूमि स्वामी है वह अगर चाहता है तो, इसमें स्पष्ट आया विभाजित करना चाहता है तो देखिए, यहाँ पर कोई भूमि स्वामी अपने खाते का विभाजन करना चाहता है तो वह तहसीलदार को आवेदन कर सकता है। यह बात यहाँ पर स्पष्ट है, क्योंकि उस भूमि स्वामी के कोई वारिस विभाजन के लिए आवेदन तहसीलदार को नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदन करना है तो विभाजन के लिए वह भूमि स्वामी स्वयं ही आवेदन करेगा, उसका कोई वारिस आवेदन नहीं कर सकता। अर्थात वारिस अकेला ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरे पिता की भूमि से या मेरी माता की भूमि से हिस्सा दिलाया जाए। तो यह बात तो यहाँ पर पहली इस धारा की पहले पैरा में स्पष्ट हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा पैरा जो दिया है उसमें इस बात को लिखा है कि तहसीलदार विधिक वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात उस खाते को या उसके भाग को विभाजित कर सकेगा और निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा। तो देखिए, यहाँ यह बात भी स्पष्ट है कि यदि कोई विधिक वारिस जो है उसकी अगर सुनवाई नहीं की जाती है तो ऐसे संबंध में विधिक वारिस आपत्ति ले सकता है। दूसरा पैरा जो है उसमें इस बात को लिखा है कि तहसीलदार के समक्ष जब आवेदन पत्र जो है किसी भूमि स्वामी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तो उस समय सभी विधिक वारिसों को की सुनवाई की जाना आवश्यक है। लेकिन देखिए, कुछ प्रकरणों में ऐसा होता है कि कुछ विधिक वारिसों की सुनवाई नहीं की जाती है, लेकिन तहसीलदार को यह राइट्स नहीं रहता है कि कोई विधिक वारिस जो है वहां आकर यह आपत्ति करे कि मुझे मेरा इतना हिस्सा बनता है और इतना हिस्सा मुझे इसमें से दिलवाया जाए, या मेरे स्वत्व की भूमि इस खाते में से इतने रकबा है इसलिए मेरे को इतने रकबे की भूमि इसमें से दिलवाई जाए। तो इस संबंध में तहसीलदार को जो है अधिकार नहीं है कि वे इसका निर्धारण कर सके कि कितना किसका इसमें स्वत्व है। इसलिए आपको जो है हिंदू उत्तराधिकार के अंतर्गत जाना चाहिए और आप यदि वह भूमि आपकी पैतृक है, यदि आपकी भूमि पैतृक है तो पैतृक भूमि के संबंध में आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार आप अपना हिस्सा, अपना स्वत्व उसमें निर्धारण करवाने के लिए आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यदि वह उस भूमि स्वामी की भूमि जो है वह उसकी स्वार्जित भूमि है तो आप उस भूमि में स्वत्व आप अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि उस भूमि के संबंध में उस भूमि स्वामी को अपने जीवन काल में स्वार्जित संपत्ति के संबंध में उसको अपने विधिक वारिसों में किनको देना चाहता है वह भूमि स्वामी, यह उसको अधिकार रहता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जवाब दिया गया वह आपको समझ आ गया होगा।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई विधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।